आप बजट घोषित नहीं करें। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ अशोक जी, रोक रहा हूं आपके साथ इस वक्त, क्योंकि आपके जवाब ले लेते हैं। खानू खान बुधवाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये चेयरमैन है राजस्थान वक्फ बोर्ड के। खानू खान जी, सियासत शुरू हो गई है जब से सरकार ने यह फैसला लिया है कि मदरसों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सवाल यही है कि जब मदरसों की मदद हो रही है, उस प्रदेश में वेद विद्यालय भी हैं, संस्कृत विद्यालय भी हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन पे आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, सिर्फ एक तरफा मदद का ऐलान क्यों किया जा रहा है? सम्मानीय, देखिए, मेरे जो साथी जिस तरह से भाषा और जिस तरह से विवाद करना चाह रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। जो राजस्थान विश्वविद्यालय की शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी से ज्यादा लैंड्स है, वहां प्रोफेसर भी अलग से संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। वहां किसी समाज की जातीय भाषा के नाम पे नहीं मानी जाती। लेकिन मेरे साथ ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के स्वयं के प्रधानमंत्री जो 15 सूत्री कार्यक्रम चलाते हैं, उनके पैरा नंबर 4 पे आधुनिक मदरसा करण की बात की गई है, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर मेरे साथी को एक बात जरूर बता दूं कि ये राजस्थान सरकार की, निवर्तमान सरकार की सम्मानीय मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे जी थी, इन्होंने ही आधुनिकरण जो मदरसे की बात की गई थी, जो बजट के अंदर घोषणा थी जन सहभागिता, वो घोषणा तो अब लागू की गई है। अगर क्योंकि ये उस विचारधारा के व्यक्ति वसुंधरा जी को लाइक नहीं करते हैं, या तो डोलानी जी की तरह या हमारे जो दूसरे साथी जो एमएलए हैं उनकी तरह, क्योंकि ये वसुंधरा जी के को मुख्यमंत्री निवर्तमान मानते हैं, क्योंकि हर सरकार खान जी थोड़ा सा धीरे से बोले, आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है, थोड़ा सा जी। देखिए, जो निवर्तमान सरकार की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा किया गया लागू ये मदरसा आधुनिकरण जन सहभागिता योजना, जो राजस्थान सरकार, राजस्थान सम्मानीय मान लिया लागू की है। खानू खान जी, मान लिया सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय, मान लिया सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री इस फैसले के बाद चुप्पी क्यों साधे हुए? कोई जवाब नहीं उनका आ रहा है कि उनको इस तरह से चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबका सम्मान होती है। उर्दू के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में टॉप करने वाले मेरे एससी एसटी के साथी हैं। जामिया मिलिया में हमारे जो समाज के साथी है, जो मुस्लिम से ताल्लुक नहीं है, उर्दू पढ़ने वाला किसी भी बिरादरी का हो सकता है। ठीक है। देखना यह है कि इस फैसले के बाद क्या मदरसों की हालत बदलती है। जो मदरसों को आधुनिकरण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, उसको लेकर क्या सियासत आगे किस तरह से जाती है, क्योंकि प्रदेश में संस्कृत विद्यालय भी हैं, वेद विद्यालय भी हैं। उसको लेकर बीजेपी ने अब आरोप लगा दिए हैं कि उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको किसी तरह से कोई आर्थिक मदद क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि पार्टियां कोई भी हो, सभी अपने अपने वोट बैंक साधने की कोशिश हर जगह करती हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस इस तरह के फैसले लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से 7वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवान जंगलों में मौजूद आतंकियों के ठिकाने पर पहुंचने में जुटे हैं। पिछले दिनों आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इन सब के बीच पुंछ इलाके से सुरक्षा बल ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों लोग आतंकियों को खाना और सुरक्षा बल से जुड़ी जानकारियां उन तक पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों मददगारों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छिपे हुए आतंकियों के पास कितने हथियार मौजूद, क्योंकि पिछले 7 दिन से यह एनकाउंटर लगातार जारी है। देश के नौजवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों की तलाश सरगर्मी से वहां पर की जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। काफी जंगल नुमा ये इलाका है, घना जंगल है। यही वजह है कि आतंकी छिपकर यहां पर सेना पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर आरोप है कि ये आतंकियों की मदद कर रहे थे, आतंकियों को खाना और सेना से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचा रहे थे। पिछले कई दिनों से जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट
घाटी में चल रहा है, उसको लेकर आतंकियों की बौखलाहट साफ तौर से देखी जा रही है। एक तरफ सेना के जवानों पर अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकी आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी गोलियों की आवाज, तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि पिछले 7 दिन से आतंकी और सेना के जवान इस एनकाउंटर में आमने सामने हैं। हालांकि 7 दिन से आतंकियों के पास कितने हथियार हैं, कितने आतंकी हैं, इसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि ये ऑपरेशन पिछले 7 दिन से अभी भी लगातार जारी है। रात के वक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी घने जंगल में छिप जा रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे सहयोगी पवन का। पवन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? 7 दिन हो गए, एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, सेना की जानकारी उन तक पहुंचा रहे थे। इनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जो मेंढर का बटादुरियाँ इलाका है, जहां पर जो पिछले 7 दिन से मुठभेड़, आज 7वां दिन है, मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को घेरा गया है। डेरा की गली से शुरू हुआ था ये ऑपरेशन और रजौरी के थाना मंडी पंगाई से होता हुआ मेंढर के बटादुरिया में है। यहाँ पे जंगल के भीतर आतंकियों को घेरा गया है और लगातार मुठभेड़ जो है वो चल रही है। रात को भी हैवी फायरिंग आतंकियों के साथ हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब हुआ है, बारिश हो रही है, जिसके चलते थोड़ा ऑपरेशन रुका हुआ है। लेकिन 2 लोगों को पकड़ा गया है जो आतंकियों तक जानकारी पहुंचा रहे थे और उनको खाने पीने का सामान पहुंचा रहे थे। अब उनसे पूछताछ हो रही है, उससे कई खुलासे हो सकते हैं कि आतंकी कितने हैं, उनके पास कितना हथियार हैं और क्या उनकी रणनीति है, क्योंकि आतंकियों के पास जो है वो नेचुरल केव्स हैं जंगल के भीतर, जहाँ पर वो छिपे हुए हैं और वहीं से मुठभेड़ जो है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन थोड़ा रुका हुआ था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है उस इलाके में, लेकिन चारों तरफ से घेरा डाला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। पूरे जंगल को होल्ड अप किया गया है, आतंकी उसके भीतर हैं, किसी भी तरीके से आतंकियों को नहीं निकलने देना है। इसी को लेकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। आवाजाही पूरी बंद है हाईवे के ऊपर और आतंकियों के साथ जो है सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन जो है वो किया गया है। जंगल के भीतर स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो उतरे हुए हैं। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। और पवन, जिस तरह से आतंकी यहां पर छिप रहे हैं